अभिनंदन 24 घंटे में लाना सरेंडर करना होता है? क्या बीएसएफ के जवान को 82 घंटों में भारत लेकर के आना सरेंडर करना होता है? क्या कतर से 7 सैनिकों की फांसी रुकवा करके भारत लाना सरेंडर करना होता है? क्या घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करना सरेंडर करना होता है? क्या पुरी में एयर स्ट्राइक करना है वो सरेंडर करना होता है? क्या जाकर के मोहम्मद जो आतंकवादी था मसूद अजहर, उसके 14 परिवार के लोगों को जहन्नम में पहुंचाने का काम किया, क्या वो सरेंडर करना होता है? राहुल गांधी जी थोड़ी पढ़ाई करिए। हमारे देश का प्रधानमंत्री बाहर की विदेशी पाठशालाओं में पढ़ के नहीं आया, वो इस मातृभूमि से पढ़ा है, इस मातृभूमि के अंदर पढ़ लिख करके बड़ा हुआ है, इस भारत माता की गोद में बड़ा हुआ है। और शेरनी अगर इतनी ताकतवर थी तो काहे 93,000 सैनिक छोड़ दिए? पीओके ले लेती शेरनी, आज ये मुद्दा ही ना हो रहा होता भारत के अंदर। ले लेती 54 सैनिक भारत के वापसी, ये मुद्दा ही ना होता। शिमला में ले जा करके चाय परांठा खिला करके शिमला समझौता करती थी वो शेरनी, और गीदड़ों की तरह 93,000 सैनिक उनको लौटाती थी और बताती थी कि हम आपके आगे सरेंडर करते हैं, हमारी औकात नहीं है पाकिस्तान के आगे, हम अपने 54 सैनिक नहीं ले सकते। ये थी इनकी शेरनियां, ये थी इनकी शेरनियां। आप मुकाबला करोगे शेरनियां और शेर जाकर के देखनी है तो सोफिया कुरैशी को जाकर के देखिए, ये है शेरनियां। व्योमिका सिंह को जाकर के देखे, ये है शेरनियां। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहने से शेरनी नहीं हो जाएगी। क्या वो आरी लेकर के गई थी बांग्लादेश को अलग करने के लिए? है तब इंदिरा ने अलग कराया था, और आज नरेंद्र मोदी ने सेना कर रही है। आप इनकी बातों पे तवज्जो देंगे साहब? इनके कार्यकाल के अंदर वो बटन वाला फोन होता था, वो भी किसी के पास होता था। घर में लैंडलाइन एक किसी के होता था, पड़ोसी के पास जाना पड़ता था, फोन आता था। एसटीडी पीसीओ कोने कोने में होते थे, आज हर बंदे की जेब में एंड्रॉइड फोन है। कैसे एंड्रॉइड फोन है हर किसी के अंदर, और गांव तक एंड्रॉइड फोन पहुंच गया। आप यहां से पहले गांव में पैसा भेजने के लिए बैंक की लाइन में लगना पड़ता था, आज आप जीपे करिए, आज आप पेटीएम करिए, यहीं पे बैठे बैठे 10 रुपए भेजने हैं, 10,000 भेजने, यहीं बैठे बैठे गांव में भेजिए। अपनी माता जी को भेजिए, अपनी धर्मपत्नी को भेजिए। अब आपको आना जाना नहीं है, अब आपको डाक के द्वारा नहीं भेजना है। ये हमारे देश के अंदर विकास नहीं है तो क्या है कि गरीब भी फोन चलाना सीख गया साहब। गरीब भी एक्सीलेटर पे चल रहा है, आज जा रहा है बड़े बड़े मॉलों के अंदर घूम रहा है, जाकर के देखिए। गरीब भी आज मैकडी का बर्गर खा रहा है, जाकर के डोमिनोज का पिज्जा खा रहा है। अब देखिए दिल्ली शहर के अंदर बच्चे लेकर के आ रहे हैं, बच्चे इतने एजुकेटेड हो गए, नौकरियां कर रहे हैं, अपने माँ बाप को दिल्ली जैसे शहर में घुमाने के लिए लेकर के आ रहे हैं। ये तरक्की नहीं है। आज एक्सप्रेसों की सौगात देखिए, घंटों घंटों का सफर मात्र कुछ घंटों का रह गया। कैसे रह गया? आज चाइना को पछाड़ा, आज हमने जापान को पछाड़ के, जापान कितनी डेवलपमेंट कंट्री है, कितनी एडवांस कंट्री है, उसको पछाड़ के चौथे नंबर पे आ गए। वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा। कोई राहुल गांधी कह रहे हैं जो 2 व्हीलर की वृद्धि हो गई बिकने के अंदर और 4 व्हीलर का रेट गिर गया। जो इनके माँ बाप एम्बेसडर से कम नहीं घूमते थे, आज वो रेंज रोवर में घूम रहा है। गाड़ियों की उपज खत्म हो गई भारत के अंदर। जिस भारत के अंदर, जिस दिल्ली शहर में ही ले लीजिए, राजधानी के अंदर मारुति और जैन दिखती थी, आज मारुति और जैन तो गायब ही हो गई सड़कों के ऊपर से। आप जाकर के देखिए, होंडा सिटी, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, ये महंगी महंगी 10-10, 15-15 लाख रुपए वाली गाड़ियां घूम रही है, और ये कह रहे हैं बिक्री बंद हो गई। आज कोई भी नई गाड़ी आती है तो उसके ऊपर बुकिंग और वेटिंग चालू हो जाती है। जाकर के 6-6 महीने की वेटिंग है साहब। क्रेटा नया मॉडल लेकर के दिखाइए, 6 महीने की वेटिंग। क्या कहेंगे? राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी थे वो ट्रम्प के एक फोन से सरेंडर मोदी हो गए। देखिए, राहुल गांधी से हम अपेक्षा कुछ भी नहीं कर सकते। जहां नरेंद्र मोदी ने, पूरे भारत के किसी मंत्री ने, पूरे न्यूज रिपोर्टर्स ने, किसी ने नहीं कहा नरेंद्र मोदी सरेंडर हो गए। विदेशों में बैठे इवन कि ट्रम्प खुद मुकर गए कि भैया मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है, मैंने कोई सीज फायर का ऐलान नहीं किया है, 2 बार पलटी मार गए। लेकिन राहुल गांधी को क्या है, उन्होंने काम तो करने नहीं, एज सांसद, एज अ मेंबर, मतलब विपक्ष के नेता होने के नाते कोई काम नहीं करना उनका। सुबह शाम एक ही काम है, नरेंद्र मोदी को कोसना। आप बताइए, नरेंद्र मोदी सरेंडर हो गए, कैसे सरेंडर हो गए? उसके 11 ठिकाने निस्तानाबूद करके सरेंडर हो गए हैं। रावलपिंडी का स्टेडियम उड़ा करके निस्तानाबूद वो सरेंडर हो गए हैं। कैराना हिल्स के अंदर विस्फोट करके सरेंडर हो गए। यह सरेंडर आपके कार्यकाल में कांग्रेस हुई। किसने सरेंडर हुई? मुस्लिम लीग के आगे, और भारत का एक तिहाई हिस्सा पाकिस्तान बना करके पैदा किया। कौन सरेंडर किया कांग्रेस के अंदर? जिसने पीओके दे दिया। कौन सरेंडर किया? जिसने 93,000 सैनिक छोड़ दिए, 54 नहीं छुड़ा पाई। कौन सरेंडर किया? जिसने अक्साई चीन जितना इतना बड़ा हिस्सा भारत का दे दिया चीन को। कौन सरेंडर हुआ जिसने कैलाश मानसरोवर दे दिया भारत का इतना बड़ा हिस्सा? कौन सरेंडर हुआ जिसने जाकर के 26/11 के दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं करी और आतंकवाद के सामने सरेंडर हो गया? और ये राहुल गांधी जी का खुद का बयान है 2011 का कि आतंकवाद के ऊपर नियंत्रण पाना आसान नहीं है, आतंकवाद के ऊपर नियंत्रण पाना असंभव है। कौन आतंकवाद के आगे सरेंडर कर गया? बताइए, क्या अभिनंदन 24 घंटे में लाना सरेंडर करना होता है?
क्या बीएसएफ के जवान को 82 घंटों में भारत लेकर के आना सरेंडर करना होता है? क्या कतर से 7 सैनिकों की फांसी रुकवा करके भारत लाना सरेंडर करना होता है? क्या घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करना सरेंडर करना होता है? क्या पूरी में एयर स्ट्राइक करना है वो सरेंडर करना होता है? क्या जाकर के मोहम्मद जो आतंकवादी था मसूद अजहर उसके 14 परिवार के लोगों को जहन्नम में पहुंचाने का काम किया, क्या वो सरेंडर करना होता है? राहुल गांधी जी थोड़ी पढ़ाई करिए। हमारे देश का प्रधानमंत्री बाहर की विदेशी पाठशालाओं में पढ़ के नहीं आया, वो इस मातृभूमि से पढ़ा है, इस मातृभूमि के अंदर पढ़ लिख करके बड़ा हुआ है, इस भारत माता की गोद में बड़ा हुआ है। उसको पता है अरे वो कह रहे लड़ाई तो कांग्रेस ने लड़ी थी 1971 में, कांग्रेस के बब्बर शेर और शेरनी लड़ना जानते हैं, वो अमेरिका से नहीं डरे थे। नहीं डरे थे अमेरिका से। तो भैया बताइए रशिया की क्या जरूरत पड़ गई थी आपको? रशिया ने क्यों भेजा था अपना वो जो पानी के अंदर चलता है वो पनडुब्बी क्यों भेजा था? क्यों उसने बीच में लगाया था? अगर शेरनी और शेर नहीं डरते थे और शेरनी अगर इतनी ताकतवर थी तो काहे 93,000 सैनिक छोड़ दिए? पीओके ले लेती शेरनी, आज ये मुद्दा ही ना हो रहा होता भारत के अंदर। ले लेती 54 सैनिक भारत के वापसी, ये मुद्दा ही ना होता। शिमला में ले जा करके चाय परांठा खिला करके शिमला समझौता करती थी वो शेरनी, और गीदड़ों की तरह 93,000 सैनिक उनको लौटाती थी और बताती थी कि हम आपके आगे सरेंडर करते हैं, हमारी औकात नहीं है पाकिस्तान के आगे, हम अपने 54 सैनिक नहीं ले सकते। ये थी इनकी शेरनियां, ये थी इनकी शेरनियां। आप मुकाबला करोगे शेरनियां और शेर जाकर के देखनी है तो सोफिया कुरैशी को जाकर के देखिए, ये है शेरनियां। व्योमिका सिंह को जाकर के देखे, ये है शेरनियां। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहने से शेरनी नहीं हो जाएगी। क्या वो आरी लेकर के गई थी बांग्लादेश को अलग करने के लिए? है तब इंदिरा ने अलग कराया था और आज नरेंद्र मोदी ने सेना कर रही है। आप इनकी बातों पे तवज्जो देंगे साहब? ये वो मूर्ख लोग हैं, ये वो मूर्ख लोग हैं कि ये भारत को डुबोने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ते। तजब्बु देंगे, एलओपी है भाई साहब। काहे के मैं तो कहता हूं इनकी ये सदस्यता रद्द होनी चाहिए, किसी और को बिठा दो भैया जी, किसी और को बिठा दो। ये तो एक एलओपी होने का जो एक सम्मान होता है ना, पद का सम्मान, ये उसके काबिल भी नहीं है कि वो सम्मान पे बैठ सके। सच्चाई बताऊं आपको, वो पप्पू जो खेतों में टाइलें लगाने की बात करता हो, जो दुर्योधन से जीएसटी लेने की बात करता हो, जो चील कौओं को रोजगार देने की बात करता हो, वो एलओपी बन के बैठा हुआ बताइए पार्लियामेंट के अंदर है। वो विदेशों में जाकर के बोल रहा है यूरोप देशों को और अमेरिका को कह रहा है हस्तक्षेप करो, हमारे यहाँ लोकतंत्र खतरे में आ गया। ये भारत के मान सम्मान बनाने के लिए है। ये क्या करेंगे आप बताइए? इनसे क्या उम्मीद है? मोदी सरेंडर मोदी है? नहीं है जी, मैं तो नहीं मानता। मेरे मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अगर सरेंडर मोदी होता तो अभिनंदन कभी नहीं आता। इन्हीं के कार्यकाल की तरह उसकी भी गर्दन आ रही होती जैसे सरबजीत की आई थी। ये सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे आगे। वो पाकिस्तान जो इतना सीना भरता था, हर एक राज्य में बम विस्फोट कराता था। कोई एक राज्य बताइए, कोई एक ट्रेन बताइए, कोई एक होटल बताइए, कोई एक मार्केट बताइए, कोई एक पिक्चर हॉल बताइए जहाँ बम नहीं फटते थे। वही पाकिस्तान था ना, आज भी वही पाकिस्तान है और वही भारत है। बस प्रधानमंत्री बदला हम लोगों ने, सिर्फ प्रधानमंत्री अगर हम लोगों ने बदला तो आज भारत के अंदर कहीं भी बम नहीं फट रहे। आज कहीं भी आप जाकर के देखिए रेलें नहीं फट रही है। आज जाकर के देखिए 26/11 जैसे हमले देखने को नहीं मिल रहे। सिर्फ एक प्रधानमंत्री हमने बदला और देखिए आज रोड मैप में भारत दूसरे नंबर पे आ गया। आप फिर दूसरे नंबर का ढिंडोरा पीट रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सेक्टर का देख लो क्या बुरा हाल है, मोबाइल मार्केट गिर गई, टू व्हीलर की मार्केट गिर गई, कार की मार्केट गिर गई, कहां से कहां बाजार ठप हो गया। आप कह रहे हैं कि हम दूसरे नंबर पे आ गए, चौथे नंबर पे। ये वही राहुल गांधी कह रहे हैं जो टू व्हीलर की वृद्धि हो गई बिकने के अंदर और 4 व्हीलर का रेट गिर गया। जो इनके माँ बाप एम्बेसडर से कम नहीं घूमते थे, आज वो रेंज रोवर में घूम रहा है। गाड़ियों की उपज खत्म हो गई भारत के अंदर। जिस भारत के अंदर, जिस दिल्ली शहर में ही ले लीजिए, राजधानी के अंदर मारुति और जैन दिखती थी, आज मारुति और जैन तो गायब ही हो गई सड़कों के ऊपर से। आप जाकर के देखिए होंडा सिटी, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, ये महंगी महंगी 10-10, 15-15 लाख रुपए वाली गाड़ियां घूम रही है और ये कह रहे हैं बिक्री बंद हो गई। आज कोई भी नई गाड़ी आती है तो उसके ऊपर बुकिंग और वेटिंग चालू हो जाती है। जाकर के 6-6 महीने की वेटिंग है। आप क्रेटा नया मॉडल लेकर के दिखाइए, 6 महीने की वेटिंग है। लोग कर्जे में जी रहे भाई साहब। हाँ, राहुल गांधी खुद कर्जे में आ गया। जितना हराम का पैसा, जितना 2 नंबर का पैसा था ना, वो सब जा रहा है। अभी इनके पीछे वो कौन सा इन्होंने घोटाला किया था, वो
उसके ऊपर लगी हुई है ईडी। अभी जाकर के देखिए, अभी तो जांच हो रही है। अभी रुकिए, ये माँ बेटा आपको जेल में दिखेंगे, जो इन्होंने वो 90 करोड़ का लोन दे करके 50 लाख की कंपनी खरीदी ना, अभी देखिए उसके कारण ये जेल में दिखेंगे आपको। क्या लग रहा है, अगर अब से 10 साल पहले की बात की जाए और अब की बात की जाए, क्या आदमी की जो लाइफ स्टाइल है वाकई चेंज आया है, आदमी की इनकम में बढ़ोतरी हुई है? बिल्कुल हुई है साहब। आप देखिए, इनके कार्यकाल के अंदर वो बटन वाला फोन होता था, वो भी किसी के पास होता था। घर में लैंडलाइन एक किसी के होता था, पड़ोसी के पास जाना पड़ता था, फोन आता था। एसटीडी पीसीओ कोने कोने में होते थे। आज हर बंदे की जेब में एंड्रॉइड फोन है। कैसे एंड्रॉइड फोन है हर किसी के अंदर, और गांव तक एंड्रॉइड फोन पहुंच गया। आप यहां से पहले गांव में पैसा भेजने के लिए बैंक की लाइन में लगना पड़ता था। आज आप जीपे करिए, आज आप पेटीएम करिए, यहीं पे बैठे बैठे 10 रुपए भेजने हैं, 10,000 भेजने हैं, यहीं बैठे बैठे गांव में भेजिए। अपनी माता जी को भेजिए, अपनी धर्मपत्नी को भेजिए। अब आपको आना जाना नहीं है, अब आपको डाक के द्वारा नहीं भेजना है। ये हमारे देश के अंदर विकास नहीं है तो क्या है कि गरीब भी फोन चलाना सीख गया साहब। गरीब भी एक्सीलेटर पे चल रहा है, आज जा रहा है बड़े बड़े मॉलों के अंदर घूम रहा है। जाकर के देखिए, गरीब भी आज मैकडी का बर्गर खा रहा है, जाकर के डोमिनोज का पिज्जा खा रहा है। अब देखिए दिल्ली शहर के अंदर बच्चे लेकर के आ रहे हैं, बच्चे इतने एजुकेटेड हो गए, नौकरियां कर रहे हैं, अपने माँ बाप को दिल्ली जैसे शहर में घुमाने के लिए लेकर के आ रहे हैं। ये तरक्की नहीं है। आज एक्सप्रेसों की सौगात देखिए, घंटों घंटों का सफर मात्र कुछ घंटों का रह गया। कैसे रह गया? आज चाइना को पछाड़ा, आज हमने जापान को पछाड़ के, जापान कितनी डेवलपमेंट कंट्री है, कितनी एडवांस कंट्री है, उसको पछाड़ के चौथे नंबर पे आ गए। वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से घृणा किनको हो रही थी, तकलीफ किसको हो रही थी? जिसके खुद के परिवार में किसी ने सिंदूर नहीं लगाया आज तक। उनको सिंदूर शब्द से ही घृणा हो गई। उनको ये नहीं लेना था कि सेना क्या शौर्य दिखा करके आई, क्या जज्बा दिखा करके आई, कैसे आतंकवादी ठिकाने निस्ता नबूद करके आई। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर क्यों दिया, सिंदूर क्यों दिया? जिन ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया, हमें गर्व हुआ। फिर सरेंडर क्यों किया? सरेंडर कहाँ किया, यही तो जानना चाह रहे हैं। सरेंडर तब होता जब सिंध का पानी छोड़ देते, वो सिंध का पानी छोड़ देते, वो जा करके इनके जो मारे ना आतंकवादी, उनको मारते ना, उनको सौंप देते। वहां पे अभी जो ये चल रही है ना बात, नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये ना बोलते कि अब बात होगी पीओके पे, अब बात होगी आतंकवाद में। इतना बड़ा जो तवज्जो दिया, ये नहीं देते। और दूसरी बात ये नहीं कहते कि भैया अगर अब हमारी सेना की तरफ, हमारे भारत की तरफ देखा तो रोटी नहीं दूंगा। ये है जज्बा हमारे नरेंद्र मोदी का, जो सेना की वर्दी पहन के सम्मान बढ़ाते हैं, जो सेना के बीच में दिवाली मना करके सम्मान बढ़ाते हैं, जो तेजस उड़ा करके सम्मान बढ़ाते हैं। कभी राहुल गांधी को देखा सेना के बीच में खड़े हुए? कोई एक वीडियो, एक फोटो तो दिखाइए पूरे गांधी परिवार का, दिखाइए जब ये सेना के बीच में सेना का शौर्य बढ़ाने के लिए कभी गए हो। एक नहीं होगा। और ये बात करते हैं सेना की, सेना का सम्मान वही कर सकता है जो सेना को राष्ट्रभक्त, देशभक्त और अपने दिल में बसाना जानता है। मामले में हाई कोर्ट ने फटकार भी लगाई। एक पुराना मामला था अरुणाचल प्रदेश का, जिसमें इन्होंने कहा भारत की सेना मार खा करके आ गई। अब आप बताइए, ये एलओपी, ये सांसद और ये गांधी परिवार के राजकुमार जिनको कहा जाता है, वो कोर्ट से आए दिन फटकारे खा रहे हैं। वो अपनी सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे थे। अब नरेंद्र मोदी ने फटकार नहीं लगाई, भाजपा के किसी नेता ने फटकार नहीं लगाई, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है कि तुम्हें शर्म है, डूब मरो कहीं जा करके, डूब मरो। अब इससे बड़ी कहते हैं, अब वो क्या कहते हैं, अपमान क्या होगा एक नेता का, जिसको कुछ बेवकूफ लोग प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लताड़ खा करके आ रहे हैं। ये बनेंगे प्रधानमंत्री भारत के। ऐसे बंदे बनेंगे जिनको बोलने का तवज्जो तक नहीं है, जिनको वे ऑफ टॉकिंग जिनकी इतनी मतलब गंदे स्तर के ऊपर है कि आप कहीं पे उनको खड़ा नहीं कर सकते। किसी विदेश में आप उनको भेज नहीं सकते ताल्लुकात करने के लिए। नरेंद्र मोदी को 11 साल लगे विदेश नीति स्ट्रॉन्ग करने में, ताल्लुकात बढ़ाने में। ऐसे थोड़ी ना 20 कंट्रियों ने सम्मान दे दिया, ऐसे कोई देता अपना सर्वोच्च सम्मान? क्यों नहीं दिया? नेहरू जी को वेल एजुकेटेड थे, इंदिरा जी वेल एजुकेटेड थी, आयरन लेडी कहते थे ना उसको, क्यों नहीं दिया? मनमोहन सिंह जी को क्यों नहीं दिया? नरसिम्हा राव को क्यों नहीं दिया? जब इतना डंका मोदी जी का बजता, आपने देखा जब भारत पाकिस्तान के बीच जो कुछ हुआ, उसको लेके कोई भी देश खुल के मोदी जी के साथ खड़ा नहीं हुआ। जब उनको दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी और भारत आज इतना सक्षम है कि वो अपने बलबूते पे ही उनकी माँ बहन एक कर सकता है, उनकी बैंड बजा सकता है, तो हमें किसकी जरूरत है? आज ब्रिटेन क्यों नहीं खड़ा हुआ? जब 71 का युद्ध हुआ, इंदिरा गांधी जी थी, तब तो ब्रिटेन उसके साथ था, कई और देश भी उसके साथ है। आज पाकिस्तान के साथ कितने देश खड़े हुए हैं मुझे बताइए? वो तुर्की जिसको हमने ही दवाइयाँ दी, आटा दिया, हमारी रहमो करम पे पड़ के उसको हथियार दे रहा था, वो चाइना। बस तीसरा कोई देश बताइए कौन खड़ा हुआ उसके साथ आकर? बताइए ना, कौन था जिसकी औकात थी कि भारत के सामने आए और वो टर्की अपने किए की भुगत रहे ना आज?
आज रोक दिया ना, कहीं उसके जो आयात निर्यात थे सब बंद कर दिए ना नरेंद्र मोदी ने। आ जाए, अब रो रहे हैं ना, अब कह रहे हैं ना कि हमारे यहाँ टूरिज्म से बड़ा हमारे को नुकसान होगा, ये मत करिए वो मत करिए, अब रो रहे हैं ना। आर्थिक चोट दो, अब उसका पानी रुक गया, नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया होता तो पानी भी छोड़ देते। बीएसएफ का जवान ना छोड़ता, सरेंडर पाकिस्तान ने किया, पानी दिया नहीं और बीएसएफ का जवान छोड़ दिया। ये होता है 56 इंच का सीना, ये होता है आंख में आंख डाल करके बात करने वाला प्रधानमंत्री, चुरा करके बात करने वाला नहीं। शिमला समझौते के तहत चाय बिस्कुट खिलाने वाला प्रधानमंत्री नहीं है, ना उसके प्रधानमंत्री को ना सेना के किसी जवान को कुछ खिलाया पिलाया नहीं, उल्टा पानी और रोक लिया।